नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् नमयोनिजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावम् ओछामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली। नियम सार गाथा नंबर 13। दर्शनोपयोग की चर्चा है, उसमें कारण दृष्टि की चर्चा चल रही थी। आया था दर्शनोपयोग के प्रकरण में दृष्टि की बात क्यों ली, क्योंकि दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में भी प्रयोग होता है जिनवाणी में, और सामान्य प्रतिभास के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो दोनों अर्थ जहां जैसा हो वैसा लगाना चाहिए। तो यहां पर दर्शनोपयोग की चर्चा में उन्होंने कारण दृष्टि की चर्चा भी निकाली है। यहां कहा कारण, यहां तक कल चर्चा हो गई थी। कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और औदैक आदि 4 विभाव स्वभावों को अगोचर, ऐसा सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। किसके श्रद्धान रूप है अभी ये कारण दृष्टि? तो देखो यहां पे फिक्र है, कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और आदि औदैक आदि 4 विभाव स्वभावों को अगोचर, ऐसा जो स्वभाव है, कैसा स्वभाव है वो? कि सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है, जो कारण समय सार स्वरूप है। कारण समय सार कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, है ना, ये सब अलग अलग नाम इसमें नियम सार में अपने को मिलेंगे। तो कारण समय सार स्वरूप है। फिर लिया निरावरण जिसका स्वभाव है। देखो मैंने ये सब स्वभाव की विशेषता है ना। ऐसे आत्मा के स्वरूप श्रद्धान मात्र कारण दृष्टि। तो कारण दृष्टि कैसे स्वरूप के श्रद्धान मात्र है, तो वो स्वरूप कैसा है उसके संबंध में ये चर्चा चल रही है ना। तो कारण समय सार स्वरूप। फिर कहा निरावरण जिसका स्वभाव है। क्या मतलब? कि पर्याय में तो आवरण था और आवरण हटा। आवरण था तो आवरण का अभाव भी हुआ, लेकिन स्वभाव कैसा है? कि स्वभाव जिसमें कभी आवरण हुआ नहीं और कभी जिसमें से आवरण का अभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवरण हो तो आवरण का अभाव हो ना। स्वभाव पर कभी आवरण आया ही नहीं। समझ में आ गया ना। तो वो तो निरावरण ही उसका स्वभाव है, और जब निरावरण स्वभाव है तो ऐसे स्वभाव का अवलंबन लेता है ना, तो पर्याय में भी निरावरण दशा प्रकट हो जाती है। स्वभाव में आवरण नहीं है ना। देखो मतलब इतना, मतलब कारण दृष्टि की बात करें कि कारण दृष्टि कैसे स्वभाव के श्रद्धान मात्र है। मतलब स्वभाव कैसा, बीच में इधर लिया कारण दृष्टि, और वो कहते हैं स्वरूप श्रद्धान मात्र। मतलब मूल बात तो इतनी कहनी है कि कारण दृष्टि कैसी है, कि कारण दृष्टि स्वरूप श्रद्धान मात्र है। लेकिन अब वो स्वरूप कैसा है कि जिसके श्रद्धान मात्र वो है, तो उसके ये सारे विशेषण चल रहे हैं। कौन कौन से विशेषण? फिर से दोहरा लो, ये तो बहुत अच्छा पढ़ने जैसा बार बार है ना। कि जो सदा पावन रूप और औदैक आदि 4 विभाव स्वभावों को, परभावों को अगोचर, ऐसा। माने दो बातें कल अपन ने इसमें भी लिया था कि कारण दृष्टि भी पावन है, और वो पावन कारण दृष्टि पावन स्वभाव के श्रद्धान मात्र है ना। स्वभाव कैसा? क्या ये चर्चा करी थी कि कितना भी निगोद में, माने कितना भी तीव्र से तीव्र गृहीत मिथ्यात्व हो,
तो भी जो कारण दृष्टि है वो तो पावन है, एक बात। और कारण दृष्टि तो फिर उसके बाद लिखो सदा पावन रूप। कैसे स्वभाव को विषय करती है वो? जो तीव्र से तीव्र गृहीत मिथ्यात्व के परिणाम से भी अपवित्र नहीं हुआ, सदा पावन रूप है ना वो तो सदा पावन रूप का मतलब क्या कि अभी सम्य दर्शन हुआ तो पावन हुआ, सम्य ज्ञान हुआ तो पावन हुआ, सम्य चारित्र हुआ तो पावन हुआ, मोक्ष हुआ तो पावन हुआ, ऐसा नहीं है। जिस समय तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम थे उस समय भी स्वरूप तो पावन ही था। कारण दृष्टि, उस कारण दृष्टि तो पावन है ही, और वो उस स्वभाव का सिद्धांत मात्र है। तो सदा पावन रूप। फिर दूसरा विशेषण दिया था औदिक आदि 4 विभाव स्वभावों को अगोचर, ऐसा सहज परम पारनामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। आगे ना देखो इसमें क्या है, सहज परम पारनामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। वो कारण दृष्टि है ना, कारण दृष्टि तो पारनामिक भाव रूप है। क्या कहा, समझना जरा बात को। क्या कहा, कारण दृष्टि कैसी है? कारण दृष्टि है पारनामिक भाव रूप, और वो कारण दृष्टि जिसको विषय करती है, कारण दृष्टि जिस स्वरूप के सिद्धांत मात्र है कि वो स्वरूप कैसा है, तो वो कहेंगे कि वो परम पारनामिक भाव रूप, सहज परम पारनामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है। अंतर क्या आया इसमें कि ये पारनामिक भाव और वो स्वभाव परम पारनामिक भाव। कारण दृष्टि को अगर हम कहें कि कारण दृष्टि कौन से भाव रूप है, तो कारण दृष्टि पारनामिक भाव रूप है। भले उसको भी सहज विशेषण लगा दो, कोई तकलीफ नहीं, पारनामिक भाव रूप है। लेकिन परम पारनामिक भाव रूप कौन है कि स्वभाव। क्यों? क्योंकि कारण दृष्टि उस स्वभाव का एक गुण है, और ऐसे ऐसे अनंत गुणों का पिंड वो स्वभाव है। ये तो कारण दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कारण दृष्टि जैसे तो अनंत गुण उस स्वभाव में पड़े हैं, तो एक एक गुण पारनामिक भाव रूप है। तो ऐसे अनंत पारनामिक भाव रूप गुणों का जो आधार है, तो उसे क्या क्या बोलेंगे अपन, तो उसे परम पारनामिक भाव। आगे अंतर समझ में आ गया थोड़ा, है ना। तो ये विवाह और ये सब चर्चा होगी थी कल, 4 विवाह स्वभाव, इनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं अभी, जिसका स्वभाव है। अच्छा, उसके बाद जो कारण समय सार स्वरूप है। कारण समय सार स्वरूप मतलब क्या कि अगर कार्य समय सार की दशा प्रकट होती है तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो कारण समय सार जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो सदा पावन रूप है, जो परम पारनामिक भाव स्वरूप है, तो वो कारण समय सार स्वरूप है। निरावरण जिसका स्वभाव है, निरावरण का अर्थ आई गया, जो निज स्वभाव सत्ता मात्र है। बस कैसा है वो कि निज स्वभाव सत्ता, उसमें किसी परभाव का प्रवेश नहीं। परभाव में छायिक भाव भी आ गया। निज स्वभाव सत्ता मात्र बस है, अपने अस्तित्व मात्र है। जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है। कैसा है वो निस्वभाव कि परम चैतन्य, चैतन्य परम चैतन्य सामान्य स्वरूप। माने पर्याय में ज्ञान दर्शन की प्रकटता, वो तो किसमें गया, वो तो गया विभाव स्वभाव में। पर्याय में गया ना, विभाव स्वभाव आ गया ना, जिनके माने क्षयोपशम और छायिक भाव में गया। वो तो उपशम तो होता नहीं ज्ञान दर्शन का, तो क्षयोपशम और छायिक भाव में गया। वो तो विभाव रूप पर स्वभाव में गया, विभाव भाव रूप पर स्वभाव में गया। यहां पे कहा परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है त्रिकाली, जो अकृत्रिम माने जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो किसी की रचना नहीं है, जो किसी की कृति नहीं है, जिसको किसी ने किया नहीं है, ऐसा परम स्वस्वरूप में अविचल स्थितिमय शुद्ध चारित्र स्वरूप है। ये क्या कहा कि जो पर्याय में चारित्र प्रकट होता है, स्वस्वरूप की स्थिरता रूप जो निर्मल परिणति प्रकट होती है, ये उसकी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चारित्र गया उपसम भाव में, वो चारित्र गया क्षोपसम भाव में, वो चारित्र गया छायिक भाव में, और उन औपसमिक क्षयोपसम
और छाई चारित्र को विभाव भाव रूप पर स्वभाव कह दिया पहले, अभी कह दिया ना, उनके तो अगोचर है। तो ये चारित्र कैसा है कि स्वस्वरूप में अविचल स्थितिमय शुद्ध चारित्र स्वरूप है। शुद्ध अविचल स्थितिमय माने कभी अपने स्वरूप से डिगा ही नहीं, ऐसा त्रिकाली चारित्र स्वरूप। और ऐसा त्रिकाली चारित्र स्वरूप है तो उसका अवलंबन लेकर के जो परिणति उसमें स्थिर हुई तो वो प्रगट चारित्र रूप दशा प्रकट होती है। ऐसा स्वभाव शुद्ध चारित्रमय है और उसके अवलंबन से जो परिणति प्रकट होती है वो शुद्ध चारित्र स्वरूप प्रकट होती है। आया, ये शुद्ध चारित्र स्वरूप है और वो होती है, प्रकट होती है। ऐसा ऐसा आ गया ना, अंतर है उसमें। हाँ देखो, जो नित्य शुद्ध, ये नियम सार में इस शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है, नित्य शुद्ध, और एक शब्द का प्रयोग किया सहज शुद्ध। नित्य शुद्ध कहो, सहज शुद्ध कहो, बात एक ही है। सहज का मतलब जिसमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं, ये बताना हो तो सहज शुद्ध। और नित्य शुद्ध माने अनादि अनंत शुद्ध। अशुद्धता और शुद्ध, अशुद्धता के अभाव की और शुद्धता की प्रकटता की जिसे अपेक्षा नहीं, नित्य शुद्ध। क्यों नित्य शुद्ध? क्योंकि उसमें किसी भी परद्रव्य की मिलावट नहीं है। किसी की मिलावट हो तो अशुद्धता आवे। अरे किसी की पर की मिलावट की बात तो छोड़ो, जिसमें अपनी छाई के भाव रूप परिपूर्ण शुद्ध निर्मल दशा की भी मिलावट नहीं है, ऐसा नित्य शुद्ध है वो, तो जिसे कोई अशुद्ध करता ही नहीं, किया नहीं, और जिसको अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध नहीं होना, जो तो नित्य शुद्ध है। तो ऐसा जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है, कैसा है आत्मा? निरंजन, जिसमें किसी तरह का कोई अंजन, कोई मेल, कोई मलिनता, कोई कालिमा, कोई अपूर्णता, कोई विकार, कोई विकृति, कोई दोष, कोई अपूर्णता, कुछ नहीं है। ऐसा जो निरंजन ज्ञान स्वरूप है, और जो समस्त कुछ बाकी रखे बिना दुष्ट पापों रूप वीर शत्रुओं की सेना की ध्वजा के नाश का कारण है। आ गया? अब देखो इसका अर्थ करो। समस्त दुष्ट पापों रूप वीर शत्रुओं की सेना। वीर शत्रुओं की सेना क्यों कहा? अभी पापों की बात बाद में करूंगा। वीर शत्रुओं की सेना क्यों कहा? कि भाई साहब सारा जगत उन पापों, दुष्ट पापों रूपी वीर सेना के अधिकार में है। माना उसकी वो है ना, वो पावरफुल, ऐसा नहीं है साधारण नहीं है पाप, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन स्वभाव कैसा है कि स्वभाव उससे भी ज्यादा, स्वभाव कैसा है कि वो स्वभाव ऐसा कि जो समस्त दुष्ट पापों रूप वीर शत्रुओं की सेना की ध्वजा के नाश का कारण है। नाश का कारण है मतलब कि उस स्वभाव में तो दुष्ट पापों रूप सेना का प्रवेश है ही नहीं, लेकिन उस स्वभाव का लक्ष्य करे तो उस स्वभाव का लक्ष्य करने मात्र से दुष्ट पापों की वीर सेना की ध्वजा नष्ट हो जाती है। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा लड़ते थे ना, और कोई राजा मान लो किसी राजा को अपनी हार माननी हो या अपनी पराजय स्वीकार करनी हो तो गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी, अपनी ध्वजा को नीचे गिरा देता था। तो अपनी झुका देना, वही नीचे गिरा देना, तो अपनी ध्वजा को नीचे गिरा दिया तो ये हो गया कि इसने हार स्वीकार कर ली, ठीक है ना, फिर उसके साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं रहती थी। तो ऐसे दुष्ट पापों रूपी, अब ये दुष्ट पाप किसे कहा यहां पे? पुण्य और पाप दोनों को दुष्ट पाप कहा है। नियम सार है ना ये, तो नियम सार में पुण्य की बात अलग से नहीं करेंगे, वो उसको पाप में ही गर्भित करते हैं सीधे। परम अलधारी देव कुन टीकाकार सीधा पाप लिखते हैं उसके लिए, और दुष्ट तो है ही ना।
क्योंकि अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे में स्थित है, इसलिए दुष्ट है। दुष्ट अन्य में स्थित। अरे पुण्य का परिणाम हो के पाप का परिणाम हो, अपने स्वभाव में स्थित नहीं है ना, और दूसरे में स्थित है। तो दो माने दूसरे में स्थित, उसका नाम दुष्ट। दूसरे में स्थित है। दूसरे में स्थित का मतलब क्या कि चाहे वो संसार के निमित्तों में स्थित हो, चाहे वो वीतरागी देवसास गुरु के प्रति लगा हुआ परिणाम हो, कोई भी हो, दुष्ट परिणाम कहा उसे। दुष्ट, दुष्ट का मतलब लोक में जिसे दुष्ट कहते हैं वो दुष्ट नहीं। दुष्ट माने दूसरे में स्थित, अन्य में स्थित। आ गया? तो दुष्ट पापों रूप वीर शत्रुओं की सेना की ध्वजा के नाश का कारण है। मतलब क्या कि स्वभाव में तो दुष्ट पापों की ध्वजा है ही नहीं, उसकी सेना है ही नहीं, लेकिन उसका अवलंबन करे, ऐसे स्वभाव का अवलंबन करे तो पर्याय में भी दुष्ट पापों की वीर सेना की ध्वजा रहती नहीं है। ऐसे आत्मा के, अब कैसे आत्मा के, तो वो वहां से वापस लागू हो जाएगा। कैसे आत्मा के, तो वहां से वापस लागू हो जाएगा कि सदा पावन रूप ओदैक आदि 4 विभाव स्वभावों को अगोचर, यहां से लेकर यहां तक दुष्ट पापों की, शत्रुओं की विजय सेना की ध्वजा के नाश का कारण ऐसे आत्मा के सचमुच स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। अर्थात कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्धात्मा की स्वरूप श्रद्धा मात्र ही है ना। ये हुई कारण दृष्टि की बात। और कारण दृष्टि कैसी है ये कि एक कारण दृष्टि भी त्रिकाल और कारण स्वभाव भी त्रिकाल और उसकी श्रद्धा मात्र पना भी त्रिकाल, ये सब त्रिकाल के विशेषण है। अब जब ऐसी कारण दृष्टि ऐसे स्वरूप के श्रद्धान मात्र है तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाली कार्य दृष्टि कैसी है, समय दर्शन कैसा है, वो कह रहे हैं। देखो, अब देखो यहां पे दूसरी कार्य दृष्टि, अब यहां पे आए ना, तो अब यहां पर कार्य दृष्टि में दो चीज। अब इन्होंने वहां क्या किया कि वहां दो अर्थ किए। देखो इसमें थोड़ा गाथा में थोड़ा आपको अटपटी लग सकती है टीका। उन्होंने क्या किया कि दर्शनोपयोग के, फिर से कि दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो श्रद्धान के अर्थ में भी दर्शन का प्रयोग होता है और सामान्य प्रतिभास के अर्थ में भी दर्शन का प्रयोग होता है ना। हाँ, प्रतिभा और स्वरूप श्रद्धान के लिए भी दृष्टि का प्रयोग होता है। तो एक जगह कारण दृष्टि में तो स्वरूप श्रद्धान की चर्चा कर ली उनने, और अब कारण दृष्टि कार्य दृष्टि आई ना, तो कार्य दृष्टि में अब दर्शनावर्णी वाली, मैंने दोनों अर्थ जिनागम में होते हैं, है ना। अब उसको श्रद्धा को कार्य दृष्टि के रूप में लेना होगा, तो जो सम्य दर्शन की पर्याय है, जो स्वरूप के श्रद्धान स्वरूप में मेहपना मात्र है, उसको कार्य दृष्टि कहेंगे। अब यहां दूसरी कार्य दृष्टि, अब दूसरी कार्य दृष्टि कौन सी, वो जो स्वरूप के श्रद्धान मात्र वाली की अलावा जो अभी जो ये दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त है ना, जिसमें कि हाँ कि दर्शनोपयोग माने दूसरी कार्य दृष्टि दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय आदि घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णी क्यों लिया? क्योंकि जब श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं कि श्वेतांबर लोग मानते हैं कि पहले दर्शनोपयोग होता है केवल ज्ञानी को और बाद में ज्ञानोपयोग होता है। दिगंबर मान्यता ऐसी नहीं है। छद्मस्त के तो दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये बात बराबर है, लेकिन केवली को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की धारा साथ में चलती है। तो यहां पर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। क्या मतलब कि इस कार्य दूसरी जो कार्य दृष्टि मैंने जो उपयोग रूप कार्य दृष्टि जिसको अपन बोलेंगे, दर्शनोपयोग रूप कार्य दृष्टि जिसको अपन बोलेंगे, कि वो कार्य दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है कि दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय आदि में क्या आया, अंतराय और मौनी, वो भी आ गए उसमें, घाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है। अर्थात इसके उत्पन्न होने में घातिया कर्म का क्षय निमित्त होता है। इस क्षायिक जीव को
अब क्षायिक जीव को मतलब क्या कि क्षायिक परिणाम से तन्मय जीव को क्षायिक जीव कहा जाता है। क्या कहा? क्षायिक परिणाम है ना ये क्या है? ज्ञानामणि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ये क्या है? ये क्षायिक परिणाम है ना। तो इन क्षायिक परिणाम से युक्त जीव को क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे क्षायिक जीव। मतलब ये परिणामी द्रव्य की बात है। ऊपर जो बात थी कारण दृष्टि में वो अपरिणामी द्रव्य की बात थी, और ऐसे अपरिणामी द्रव्य का लक्ष्य करके परिणमित हुआ परिणाम। तो अब उस परिणाम के साथ आत्मा को अभेद करके कहेंगे परिणामी द्रव्य। तो उसको कहेंगे क्षायिक जीव को, जिसने सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान द्वारा तीन भुवन को जाना है। किसको जाना है? केवल ज्ञान के द्वारा तीन भुवन को जाना है। तीन भुवन माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इनको जाना मतलब इनमें रहने वाले सभी पदार्थ, उनके द्रव्य गुण और पर्याय सहित इनको जाना है। और निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है, क्षायिक जीव है ना, तो कैसा है वो? निज आत्मा से उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत का समुद्र है। मतलब क्या कि आत्मा के अवलंबन से जो सुख प्रकट हुआ ना, तो जैसे समुद्र की कोई मर्यादा नहीं होती। लोक में बोला जाता है ना, समुद्र की अमर्यादित समुद्र है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि उस अमर्यादित समुद्र की तो मर्यादा आ जाती है, लेकिन इसी तरह पर्याय में ऐसा वीतराग सुखामृत का समुद्र प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि उत्पन्न होने वाले परम वीतराग सुखामृत का जो समुद्र है। और फिर क्या कहा? जो यथाख्यात नामक कार्य शुद्ध चारित्र स्वरूप है। कौन? क्षायिक भाव माने क्षायिक जीव। क्षायिक चारित्र को कार्य शुद्ध चारित्र कहा। किसे कहा कार्य शुद्ध चारित्र? क्षायिक चारित्र को, बराबर। जो अब देखो वहां क्या है, कारण दृष्टि में अनादि अनंत नित्य शुद्ध शब्द का प्रयोग किया था ना, और यहां कहा सादि अनंत, माने इसकी शुरुआत हुई है केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की, अनंत सुख की, अनंत वीर्य की, है ना, क्षायिक भाव की शुरुआत तो हुई है, लेकिन है कैसा? अनंत। अब अंत नहीं आएगा। शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। आ गया? कैसा है? अमूर्त, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का सर्वथा अभाव है, माने उपचार भी नहीं आता अब तो। आ गया? अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। कैसा है? अतीन्द्रिय माने इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इंद्रियों से ज्ञान करना चाहे कोई केवल ज्ञान वगैरह का, या इंद्रियों से ख्याल में नहीं आएगा। फिर क्या कहा? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। शुद्ध माने अनुपचरित, सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। आ गया? और जो त्रिलोक के भव्य जनों को प्रत्यक्ष वंदना योग्य है। भव्य जनों को ये क्या कहना चाह रहे? ऐसे तीर्थंकर परम देव को केवल ज्ञान की भांति यह कार्य दृष्टि भी युगपत लोकालोक में व्याप्त होने वाली है। ये युगपत लोकालोक में व्याप्त होने वाली क्यों लाए? कि श्वेतांबर मानते ना कार्य केवल दर्शन पहले होता है, फिर कारण केवल ज्ञान होता है, तो ऐसा उसका निषेध किया यहां पे कि तीर्थंकर परमदेव को केवल ज्ञान की भांति यह कार्य दृष्टि भी युगपत लोकालोक में व्याप्त होने वाली है ना। हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा, त्रिलोक के भव्य जनों को वंदनीय वंदना योगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभव्य जीव वास्तव में भगवान को वंदन नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रत्यक्ष वंदन योग्य,
अभव्य तो समो शरण में बैठा हो तो भी प्रत्यक्ष बंधन योग्य नहीं है वो भगवान उसके लिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान का स्वरूप ही नहीं, जो भगवान के स्वरूप का व्यवहार श्रद्धान भी नहीं होता उसको। देखो भगवान के स्वरूप का श्रद्धान हो जाए ना तो आत्मा का श्रद्धान होके केवल ज्ञान हो जाए, समय दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, है ना। अनंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। तो अभव्य को तो होना ही नहीं वो। और मिथ्या दृष्टि जीव है ना, कहना तो यहां अभव्य की बात तो है ही, वास्तव में तो अभव्य की तरफ मिथ्या दृष्टि को भी वास्तव में भगवान प्रत्यक्ष बंधन योग्य नहीं है। कहा तो भव्य जनों को प्रत्यक्ष बंधन योग्य है। इसका मतलब क्या है कि अभव्य को बंधन करने योग्य नहीं और अपनी आत्मा को नहीं समझे तो भले ही भव्य हो तो भी बंधन कहां करता है वो भगवान को। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान के स्वरूप का पता नहीं, है ना। जैसे कोई आदमी किसी को जानता नहीं हो और फिर भी जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, क्या बोलेंगे उसे अपन कि किसी मूर्ख है। बाजार में निकले कोई भी मिले, जाने न पहचाने भले, तो उसे अपन वो जय जिनेन्द्र करे सबसे, तो उसे ये कहेंगे कि बहुत विनयशील है या कहेंगे मूर्ख है। क्या बोलेंगे उसको? बोलो, मूर्ख बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जान न पहचान जय जिनेन्द्र, है ना। इसी तरह भगवान को जाने नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है वो पहचाने नहीं। तीर्थंकर देव का ऐसा स्वरूप, कार्य दृष्टि वगैरह की जो बात करी इनने, कि वो जाने नहीं तो कहते काय का बंधन करता है भगवान। ये कह रहे हैं यहां पे। तो ये हो गया एक, ये हो गया। अब देखो इसके बाद आगे बहुत अच्छे गाता है। इस प्रकार कार्य रूप और कारण रूप से स्वभाव दर्शनोपयोग कहा, है ना। हाँ, अब ये दर्शनोपयोग कहा तो दर्शनोपयोग में, दर्शन शब्द में श्रद्धा और दर्शनोपयोग दोनों लगा लेना, है ना। एक मैंने कारण दृष्टि में उन्होंने श्रद्धा लगा दिया और कार्य दृष्टि में दर्शनोपयोग लगा दिया। अब आपका काम क्या बचा कि कार्य दृष्टि में श्रद्धा लगाओ और कारण दृष्टि में दर्शनोपयोग लगाओ। ये होमवर्क आपको करना, ये आचार्य कह रहे हैं। दर्शनोपयोग कहा, विभाव दर्शनोपयोग अगले सूत्र में अर्थात 14वीं गाथा में होने से वहां दर्शाया जाएगा। विभाव दर्शनोपयोग किसे कहा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इसको कहा विभाव दर्शनोपयोग। विभाव दर्शनोपयोग क्यों कहा? कि ये दर्शनोपयोग पूर्ण नहीं है, अपूर्णता की अपेक्षा से, और दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का कोई भेद पड़ता नहीं। तो विभाव दर्शनोपयोग कितने प्रकार का हो गया? कि 3 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। इस तरह ये चक्षु दर्शन आदि मैंने दर्शनोपयोग के 4 भेद हो गए। तो दर्शनोपयोग के 4 भेद, मूल में दर्शनोपयोग के 2 भेद, कारण दर्शनोपयोग और कार्य दर्शनोपयोग। स्वभाव दर्शनोपयोग है ना, तो स्वभाव के फिर कारण कार्य के रूप से 2 भेद, और विभाव दर्शनोपयोग के 3 भेद, और ज्ञान के भेद पहले आ चुके। अब 13वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म परमलधारी देव श्लोक कहते हैं, दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति स्वरूप माने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित ऐसा जो एक ही चैतन्य सामान्य रूप, एक ही चैतन्य सामान्य रूप, मतलब 3 भेद नहीं उसमें, निज आत्म तत्व, वह मोक्षेच्छुओं को अर्थात मोक्षेच्छुओं को मोक्ष का प्रसिद्ध मार्ग है। आ गया? ये प्रसिद्ध मार्ग है। इस मार्ग के बिना मोक्ष नहीं है, अर्थात दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप से परिणमित हुए बिना कोई दूसरे उपाय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आज तक किसी को हुई है अथवा आगे भविष्य में किसी को होगी, ऐसी रंच मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है। बराबर है? ये 13 नंबर की गाथा गई। अब आई 14 नंबर की गाथा। देखो इसमें दर्शनोपयोग के भेद कहकर
जो विभाव दर्शनोपयोग की चर्चा कह के, क्योंकि आगे की गाथा में 15 नंबर की गाथा में वो पर्याय की चर्चा करेंगे और उसमें कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा आएगी, है ना। तो इसलिए इस 14 नंबर की गाथा में ही आचार्य देव पर्याय का एक बहुत अच्छा स्वरूप इसमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब जब भी पर्याय शब्द आता है तो अपन लोगों की नजर मतलब एक समय की उत्पाद वे रूप पर्याय के साथ में जाती है, बस वो पर्याय। लेकिन पर्याय का भेद, पर्याय का क्षेत्र कितना विस्तृत है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो उस ओर ध्यान दिलाएंगे। क्यों? कि उसके बाद उनको कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करनी है, और कारण शुद्ध पर्याय उत्पाद वे रूप नहीं है ना। और त्रिकाली सामान्य ध्रुव रूप नहीं है, वो ध्रुव रूप होने पर भी विशेष है और विशेष होने पर भी उत्पाद वे रूप नहीं है, तो वो चर्चा करनी है। तो उसके लिए उन्होंने पर्याय की एक परिभाषा इसमें दी है, वो अपन पढ़ेंगे। गाथा नंबर 14 नंबर की गाथा पहले पढ़िए। चक्षु अचक्षु ओहि तिण्य भणितम विहाव विदिठिति जाओ दुवेयपो सपरो वेखो यणिरवेखो। निरपेक्ष स्वपरापेक्ष ये पर्या द्विविध विकल्प है। देखो, चक्षु अचक्षु और अवधि, यह तीनों विभाव दर्शन कहे गए हैं। विभाव दर्शन कहे गए हैं। आ गया? विभाव दर्शन मैंने विभाव दर्शनोपयोग। क्यों विभाव क्यों कहा? देखो, दो चीजें समझो कि जब पूर्णता नहीं है इसलिए इनको विभाव कहा, जब इनको विभाव कहा तो केवल दर्शन को कहेंगे स्वभाव। समझ में आ गया? अच्छा, और जब त्रिकाली की चर्चा चलेगी, जो त्रिकाली स्वभाव को स्वभाव दर्शन, कारण स्वभाव दर्शनोपयोग स्वरूप कहेंगे, तो केवल दर्शन, अवधि दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, ये चारों विभाव दर्शन में चले जाएंगे। त्रिकाली की अपेक्षा से ये चारों विभाव, और पर्याय पर्याय में तुलना करें तो केवल दर्शन पर्याय की पूर्णता रूप होने से स्वभाव दर्शन यानी कार्य दर्शनोपयोग है, और तीन दर्शन कारण दर्शनोपयोग है। ठीक है? कार्य दर्शन आ गया ना, मैंने तीन विभाव दर्शनोपयोग है ना। ठीक है, अब देखो पर्याय द्विविध, अब ये यहां तक दर्शनोपयोग की चर्चा की, माने गाथा के आधे चरण में उन्होंने पर्याय दर्शनोपयोग की चर्चा की। फिर कहा पज्जायो द्विवियप्पो, पर्याय दो प्रकार की है। सपरावेखो माने स्व पर अपेक्षा सहित वाली, यह निर्वेखो, और दूसरी निरपेक्ष। एक होती निरपेक्ष पर्याय और एक होती स्वपर अपेक्षा वाली पर्याय, जिसमें स्वपर की अपेक्षा आवे। स्वपर अपेक्षा की मतलब जो ये जो सापेक्ष पर्याय जिसे बोलते हैं ना अपन, तो चार भाव वो सापेक्ष पर्याय में चले जाएंगे। औदिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयपसम भाव, क्षयिक भाव, ये चले जाएंगे सापेक्ष पर्याय में। और कारण स्वभाव पर्याय या कारण शुद्ध पर्याय जिसे बोलते हैं, वो चला जाएगा निरपेक्ष पर्याय में। ठीक है, पर्याय दोनों हैं, लेकिन एक ये सापेक्ष पर्याय उत्पाद वे रूप है और निरपेक्ष पर्याय उत्पाद वे निरपेक्ष है। सापेक्ष पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है, निरपेक्ष पर्याय शुद्ध नहीं का विषय है। अंतर पर्याय द्विविध है। स्वपरापेक्ष अर्थात स्व और पर की अपेक्षा युक्त, ठीक, और निरपेक्ष माने जिसमें स्व पर की कोई अपेक्षा नहीं आती, माने खास तौर से पर की कोई अपेक्षा नहीं आती, ऐसी जो निरपेक्ष पर्याय है। तो ये हो गए पर्याय के दो भेद। कौन कौन से हो गए? निरपेक्ष पर्याय और स्व पर अपेक्षा युक्त पर्याय, और दर्शनोपयोग के वो भेद हो गए। बराबर ना? अभी देखो इसका
अब ये दर्शनोपयोग के भेद तो अपने को खाली एक समझ लेने का है विषय, कोई वो ज्यादा नहीं है। यह अशुद्ध दर्शन की तथा शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की सूचना है। अशुद्ध दर्शन, तीन प्रकार के दर्शनों को विभाव दर्शन कहो, अशुद्ध दर्शन कहो, दर्शन की अपूर्णता है ना, तो उसको अशुद्ध दर्शन की तथा शुद्ध और अशुद्ध पर्याय की सूचना है। अब देखो, जिस प्रकार मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से जीव मूर्त वस्तु को जानता है, मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से, अर्थात मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है, ऐसे जीव परिणाम से जीव मूर्त वस्तु को जानता है, उसी प्रकार चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। देखो, देखना माने सामान्य रूप से अवलोकन करना, यानी सामान्य प्रतिभास होना। देखो, एक बात समझ लेना कि दर्शनोपयोग में तो ये मूर्त है और ये अमूर्त है, कि ऐसा भेद नहीं होता है। क्योंकि ऐसा भेद जहां खड़ा हो जावे ना, तो वो फिर ज्ञानोपयोग हो जाएगा, ज्ञानोपयोग हो जाएगा, विशेष हो गया ना, सामान्य नहीं रहा। लेकिन अभी क्या है कि इधर चक्षु दर्शनावर्णी कर्म माने चक्षु दर्शन के निमित्त से होने वाले मूर्त द्रव्य की बात की, मूर्त वस्तु को जानता है, तो चक्षु दर्शन, उसी प्रकार यहां चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जीव मूर्त वस्तु को देखता है। मतलब सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि चक्षु दर्शनावर्णीय यानी चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन होने के तुरंत बाद चक्षु दर्शन पूर्वक जो मति ज्ञान का व्यापार होगा, क्या कहा, इसको ये समझो कि चक्षु दर्शन पूर्वक जो मति ज्ञान का व्यापार होगा, वो नेत्र इंद्रिय के निमित्त से मूर्त वस्तु को जानने का होता है। इस अपेक्षा से ये बात समझना चाहिए। नहीं तो कोई कहे कि भाई दर्शन का विषय तो भेद है ही नहीं, तो फिर ये मूर्त अमूर्त का भेद कैसे करते हो तुम? तो ये एक समझाने की बात है, ठीक है। आगे देखो, जिस प्रकार श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से, क्योंकि अभी मूर्त और अमूर्त दोनों लेना है ना, तो अभी देखो, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत ने कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। कैसे? कि भाई मूर्त पदार्थ को श्रुत ज्ञान भी अमूर्त पदार्थ को प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकता, अमूर्त पदार्थ को श्रुत ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, तो कैसे जानता है फिर अमूर्त पदार्थ को वो? कि द्रव्य श्रुत में मूर्त और अमूर्त पदार्थों के स्वरूप का निरूपण किया। जीव अमूर्त है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अमूर्त है, तो ये अमूर्त द्रव्य के स्वरूप का निरूपण किया। तो उस शास्त्र के द्वारा जानता अपने ज्ञान की योग्यता से है, लेकिन शास्त्र के निमित्त से अमूर्त द्रव्यों को जानता है। साक्षात अमूर्त द्रव्यों के प्रदेशों का अपने ज्ञान में प्रतिभास नहीं कर सकता। क्या कहा? परोक्ष जानना क्यों कहा? कि साक्षात अपने ज्ञान में अमूर्त द्रव्यों के प्रदेशों का प्रतिभास करे, ऐसी शुद्ध ज्ञान की ताकत नहीं है। अरे और तो और आत्मा के स्वानुभव दशा का आने वाला अतीन्द्रिय आनंद प्रत्यक्ष वेदन करता है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। तो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, इस अपेक्षा से परोक्ष अनुभव को परोक्ष कहा जाता है। और वेदन साक्षात करता है, माना आत्मा के वेदन में किसी पर पदार्थ का निमित्त नहीं होता, इसलिए उस वेदन को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। आ गया? अब कहीं लिखा हो आत्मा का अनुभव परोक्ष है, तो परोक्ष है का मतलब वहां समझना कि यहां प्रदेश नहीं दिखते, इस अपेक्षा से परोक्ष कह रहे हैं। और वेदन को प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि स्वानुभव होता है ना, तो किसी पड़ोसी को या भगवान को भी नहीं पूछना पड़ता कि स्वानुभव हो गया मुझे। 206 नंबर की गाथा लिखी,
आचार्य भगवान ने इसमें सदा रतिवन तो बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा टीका में कि उस समय तू उस सुख का अनुभव करेगा और उस सुख को तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। भगवान बताओ मेरे को अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को आनंद आया कि नहीं आया, पूछना पड़ता है किसी को? भोजन आपने किया, फिर किसी से पूछे मेरी भूख मिटी नहीं मिटी, जरा बताना। सिर में दर्द हो और डॉक्टर दवा दे देवे तो डॉक्टर से कह के सोते हैं ना अपन कि डॉक्टर साहब जब दर्द मिट जाए तब मुझे बता देना, मैं आराम से सो जाऊंगा। बोलते हैं ना ऐसा? है ऐसा बोलते हैं डॉक्टर को? कि डॉक्टर क्या कहता है कि भैया तू सो जाएगा तो तुझे पता भी नहीं, तू सो गया ना, इसी का मतलब ये कि दर्द का अभाव हो गया। क्योंकि दर्द रहता तो न तू सोता न किसी को सोने देता। आ गया? तो ये तो अब किस अपेक्षा से परोक्ष का? भाई एक ही चाबी लगा दे सब जगह। शुद्ध ज्ञान आद्य परोक्षम तत्वार्थ सूत्र में लिखा है मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। तो उसमें लिखा ठीक उसी की टीकाओं में मिलेगा आपको कि आद्य परोक्षम माने मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। कहते ये उत्सर्ग का कथन है, माने राजमार्ग यही है कि मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं, लेकिन उत्सर्ग का अपवाद भी होता है। और अपवाद क्या है उसका? अपवाद यह है कि वो स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभूति में प्रत्यक्ष है। फिर परोक्ष क्यों कहा? तो प्रदेश नहीं दिखाई देते, इस अपेक्षा से परोक्ष कहा। तो प्रदेश नहीं दिखाई देते तो अनुभव में क्या फर्क पड़ा कि एक आदमी आंखें बंद करके गुड़ खाए और एक आदमी आंखें खोल करके गुड़ खाए, दोनों के स्वाद में क्या अंतर आएगा? स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा ना। फिर अंतर क्या आया कि जिसकी आंखें खुली हुई है वो गुड़ के रंग रूप भी देखता है और जिसकी आंखें खुली हुई नहीं है वो गुड़ का रंग रूप नहीं देखता, लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह आत्मा के अनुभव में कोई अंतर नहीं है। अब प्रदेश दिखे कि नहीं दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आनंद प्रदेशों में से नहीं आता है, आनंद आत्मा के अनंत गुणों की परिणति का नाम है। आ गया? ये इसमें बहुत अच्छे से इसको समझना बराबर। तो श्रुत ज्ञानामणि कर्म के छवसम से जीव श्रुत द्वारा द्रव्य श्रुत से ने कहे हुए मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु समूह को परोक्ष रीति से जानता है। ठीक है? उसी प्रकार अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शन में क्योंकि स्पर्श रस गंध और शब्द वर्ण उसमें गया चक्षु दर्शन में। ठीक है ना? तो वो कर्म के क्षोभसम से जीव स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र द्वारा माने कर्ण ये चक्षु इंद्रिय को छोड़ दिया, क्यों? वो चक्षु दर्शन में गया। उसके योग्य विषयों को देखता है। जिस ये हो गया। अब देखो अवधि दर्शनावर्ण की परिभाषा कि जिस प्रकार अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभसम से जीव शुद्ध पुद्गल पर्यंत अर्थात परमाणु तक के मूर्त द्रव्य को जानता है। सारे अवधि ज्ञान परमाणु तक के मूर्त द्रव्य को नहीं जानते, लेकिन अवधि ज्ञान का एक विशेष भेद होता है ना, सर्वावधि परमावधि वगैरह होता है कि नहीं है? तो उसमें से कोई ऐसा होता है जो सूक्ष्म परमाणु तक को जानता है, तो वहां तक लेंगे। उसी प्रकार अवधि दर्शनावर्णीय कर्म के क्षोभसम से जीव समस्त मूर्त पदार्थ को देखता है। अब मूर्त पदार्थ को देखता है मतलब क्या? कि वही अपेक्षा लगाना कि जिस दर्शनोपयोग के व्यापार के बाद अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का, अवधि ज्ञानावर्णीय ज्ञान का व्यापार हो, तो अवधि ज्ञानावर्णीय के व्यापार से पहले के चक्षु दर्शन को अवधि दर्शनावर्णीय कहते हैं, अवधि दर्शन उपयोग कहते हैं। क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी है तो उसके विषय को भी रूपी कहते हैं। लेकिन सच में रूपी और अरूपी का भेद करके चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन देखता नहीं है, क्योंकि उसका विषय तो निर्विकल्प है। लेकिन वो ज्ञान का इस प्रकार का भेद आया ना, तो उसकी अपेक्षा दर्शन में भी ऐसा कहने में आएगा। ठीक है? अब देखो उपरोक्तानुसार और उपयोग का व्याख्यान करने के पश्चात, उपयोग क्या व्याख्यान हो गया? ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग के भेद दर्शनोपयोग के भेद है ना, ये सब व्याख्यान करने के पश्चात अब यहां पर्याय का स्वरूप कहा जाता है।
अब देखो पर्याय का स्वरूप अपन पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा बाकी बाद में करेंगे। पर्याय का स्वरूप बहुत जोरदार स्वरूप है ये। परिसमन्तात भेद मेति गच्छतीति पर्यायः, है ना, अर्थात जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय, सब ओर से भेद को प्राप्त करे। अब आप उसमें जैसे क्षेत्र का भेद करोगे, मान लो असंख्यात प्रदेशी ये हुआ अभेद, और असंख्यात प्रदेश ये हो गया भेद। तो असंख्यात प्रदेश ये व्यवहार नहीं का विषय, और असंख्यात प्रदेशी ये निश्चय नहीं का विषय, है ना। भेद का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप भेद करो उसका नाम पर्याय। गुण भेद का नाम पर्याय और गुणों का अभेद द्रव्य। पर्याय भेद का नाम पर्याय और अनादि अनंत काल की अखंडता वो द्रव्य, ऐसे लगाना, है ना। पर्याय का मतलब केवल उत्पाद व्यय का नाम पर्याय है इतना नहीं है, वो एक बहुत सामान्य परिभाषा है, बहुत स्थूल परिभाषा है। पहले नंबर में कोई जिनागम में प्रवेश करना चाहता है तो उसको इतनी परिभाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी पर्याय का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। जो भी पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है वह सब पर्याय है। आ गया। अपने यहां पे वस्तु, द्रव्य, गुण और पर्याय तीन रूप है। और वस्तु को जानने वाले नयों के दो प्रकार है। कौन कौन से? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। और वस्तु है द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप। तो राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी से प्रश्न उठाया। किसी ने प्रश्न किया कि जब वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है तो वस्तु को जानने वाले भी द्रव्यार्थिक नय, गुणार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ऐसे तीन होना चाहिए। लेकिन द्रव्यार्थिक नय, गुणार्थिक, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कहते हो तुम, तो गुणार्थिक नय तो कहते नहीं। तो क्यों? तो आचार्य देव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि देखो भाई, जब हम गुणों को भेद रूप से दृष्टि में लेते हैं तो वे पर्यायार्थिक नय के विषय होते हैं, क्योंकि गुणों के भेद का नाम पर्याय है। और जब हम गुणों को अभेद नय से, अभेद रूप से दृष्टि में लेते हैं तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है, क्योंकि गुणों का अभेद उसी का नाम द्रव्य है ना। इसलिए अलग से गुणार्थिक नय की जरूरत ही नहीं है। समझ में है कि नहीं है? क्यों नहीं है गुणार्थिक नय? इसलिए नहीं है कि जब उसका अभेद हम ग्रहण करते हैं तो वो द्रव्य में चला जाता है, और जब भेद ग्रहण करते हैं तो पर्याय में चला जाता है। अभी गुणों की जरूरत कहां रही? गुणार्थिक नय की जरूरत कहां रही, है ना। इसलिए यहां पे कहा परिसमन्ताति भेद मिच्छति इति पर्याय, अर्थात जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसका नाम पर्याय। देखो वास्तव में तो पर्याय का स्वरूप तो अभी 15वीं गाथा से वास्तव में शुरू करेंगे वो, लेकिन उसके पहले पर्याय की भूमिका बांध करके स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, और स्वभाव पर्याय में भी एक तो सभी द्रव्यों में स्वभाव पर्याय पाई जाती है। अगुण लघु गुण की बहुत सारी डिटेल से इसमें चर्चा आएगी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।